हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सिंगर कंचन यादव। आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में इतना दर्द है, यकीन मानिए आप सभी इस कहानी को पूरा सुनकर रो देंगे। एक लड़का था, वो गांव से शहर अपनी मासी के यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था। काफी सालों से वो वहीं पर रह रहा था। अपने घर पर बहुत कम ही जाता था। लगभग उसे 4 साल हो गए थे वो अपने गांव नहीं गया था। उस समय गर्मियों की छुट्टी पड़ रही थी, तो लड़के ने अपने मौसी से बोला, मौसी मुझे गांव जाना है, काफी साल हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वहाँ पे घूमूं, देखूं वहाँ का नज़ारा, क्योंकि शहर में रहते रहते बिल्कुल बोर हो गया हूँ। उसकी मौसी ने उसके घर पे कॉल किया, उसकी मम्मी से सारी बातें बताई कि ये गांव जाना चाहता है, कुछ दिन रहेगा, उसके बाद इसे यहाँ पर भेज देना। उसकी माँ ने कहा ठीक है, उसका टिकट करा दो। लड़के का टिकट किया गया। अगले दिन ही वो ट्रेन में बैठकर गांव पहुंच गया। गांव में गया पहले दिन से ही। ज्यादातर जब शहर के लड़के आते हैं तो गांव के लड़के बहुत जल्दी उनके दोस्त बन जाते हैं। वहां भी बात यही थी, लड़के के बहुत सारे दोस्त बन गए। दिन भर वो घूमता खेलता। उम्र में छोटा नहीं था, पर बहुत ही घूमता था। कभी बगीचे में तो कभी चौराहे पर, कभी दूसरे के घर पे जाके खाना खाने लगता, क्योंकि गांव का प्यार ही कुछ और होता है। उसे गांव में रहते रहते लगभग 1.5 महीने ही बीते थे। उसको एक दूसरे गांव की लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों का प्यार आपस में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक दूसरे से मिलने लगते हैं। और ये बात धीरे धीरे उसके घर वालों को, गांव वालों को भी पता चल जाती है। वो तो लड़का था, उसके घर वाले ये बात एक्सेप्ट भी कर लेते कि हमारा लड़का किसी लड़की से प्यार करता है। लेकिन लड़की के घर वाले बहुत ही ज्यादा खिलाफ थे इसके। जब उनके कान में ये बात पड़ी कि हमारी लड़की से वो लड़का प्यार करता है, गांव का भी होकर वो हमारी लड़की से प्यार करता है, तो उन्हें ये बात हजम नहीं हुई। बस उनके मन में नफरत पलने लगी थी कि किसी तरह इस लड़के को सबक सिखाना है। ये शहर से आकर मेरी लड़की को बिगाड़ रहा है, मेरी लड़की से प्यार कर रहा है। उधर लड़के और लड़की को दोनों को बात नहीं पता थी। दोनों रोज बात करते, अपने प्यार का इजहार करते, साथ मरने जीने की कस्में खाते। एक दिन अचानक बात करते हुए लड़की के पिताजी उसे पकड़ लेते हैं। लड़की डर जाती है, पूछते हैं कि बेटा किससे बात कर रही हो? लड़की कहती है पापा किसी से नहीं। लेकिन उसके पापा थोड़ा सा उसे डांट कर कहते हैं बताओ किससे बात कर रही हो? फिर लड़की डर के मारे कहती है कि पापा वो जो हमारे पास वाले गांव में एक लड़का शहर से आया है ना, उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बस उसी से बात कर रही थी। उसके पापा कहते हैं कि तुझे बात करने की जरूरत नहीं, हमारी नाक मत कटा। लड़की कहती है पापा मैं कुछ गलत नहीं कर रही, हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। उसके पापा और गुस्सा होते हैं। फिर उनके मन में कुछ नफरत की बातें और कुछ अलग से ख्याल आने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये लड़का जिंदा रहा तो ये मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ेगा, मेरी बेटी भी इससे दूर नहीं जाएगी। फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा बेटा, एक काम करो, उसको आज शाम को ही बुला लो, मैं उससे बात करूंगा तुम्हारी शादी की।
लड़की खुश हो जाती है, फोन करती है लड़के को, कहती है सुनो, पापा ने कहा है कि हमारी शादी करवा देंगे, तुम चले आना आज शाम को। लड़का भी खुश था, पर कहती है कि पापा ने बोला है कि तुम फोन भी मत लाना, किसी को बताना भी नहीं कि तुम हमारे यहाँ मिलने आ रहे हो। दरअसल उसके पापा के दिमाग में यही चल रहा था कि बिना बताए उस लड़के को बुलाना है और उसको मौत के घाट उतार देना है। लड़का भी खुश होकर यही करता है। शाम के लगभग 3 बज रहे थे। वो अपने घर पे बिना बताए ना मम्मी से बताता है ना पापा से, उसकी 2-3 बहनें भी थी, उनसे भी नहीं बताता कुछ। फोन भी घर पे ही रखकर चुपचाप चला जाता है। लड़की का गांव एक जंगल से होकर गुजरता है। रास्ते में ही लड़की के पापा लड़के को मिल जाते हैं। लड़का खुश होता है और जल्दी से कहता है पापा जी नमस्ते। उसके पापा पहले तो गुस्से में उसे देखते हैं, फिर पता नहीं क्या सोचकर कहते हैं ठीक है खुश रहो, और घर पे लेकर नहीं जाते। उनका जंगल के किनारे एक छोटा सा गौशाला था, उसी गौशाला में लेकर जाते हैं। लड़का भी बिल्कुल आश्चर्यचकित था कि वो घर पे ना ले जाकर मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। जैसे ही लड़के को गौशाला लेकर जाते हैं, उसके पीछे 4 लोग लड़की के घर से, उसके चाचा, बड़े पापा और भी बहुत सारे लोग आते हैं। सब मिलकर लड़के को सबसे पहले तो शांति से बात करते हैं। कहते हैं कि देखो बेटा, तुम शहर से आए हो तो यहाँ पे गांव में कुछ ऐसा मत करो कि तुम्हें कुछ झेलना पड़ जाए, बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। लड़का कहता है कि पापा जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ और ये गलत नहीं है, मैं उसका साथ जिंदगी भर निभाना चाहता हूँ। इतना सुनकर उसके चाचा, पापा, सब जितने लोग भी वहाँ थे, सभी लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। बस आओ देखते हैं ना ताव देखते हैं, जल्दी से उसे बांध देते हैं। कहते हैं कि इसको बांध के रखो जब तक ये मान ना जाए हमारी बेटी से प्यार नहीं करता। बस क्या था, लड़के को बांध दिया गया, हाथ पैर मुंह भी बांध दिया गया ताकि वो शोर ना कर सके। बांधकर गौशाले के नीचे एक गड्ढा बनाया गया, उसी गड्ढे में डाल दिया गया। लड़का वहां पर 2 दिनों तक रहा और ये कानो कान किसी को खबर ना थी। दूसरी ओर गांव वाले उस लड़के को ढूंढ रहे थे। उसके घर वाले परेशान थे कि हमारा बेटा फोन भी नहीं ले गया, लेकिन वो गया कहाँ। गांव वाले, घर वाले ढूंढ ढूंढ के परेशान थे। ढूंढते ढूंढते 6 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि शहर में भी उस लड़के को ढूंढा गया, लड़का नहीं मिला। 6 दिन बाद उसी जंगल के पास एक नदी थी, उसी नदी में कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। मछली पकड़ते पकड़ते उन्हें किनारे पे दिखता है कि कुछ दबा दबा सा है, बस कुछ पैर सा ऊपर है। जब पास जाकर देखते हैं तो एक लड़के की पूरी बॉडी थी, वो शरीर पूरा फूल गया था और मछलियां भी खा चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि उसको मारकर उसकी आंखें भी फोड़ दी गई हैं। इतनी बुरी मौत। वो सब देखने के बाद वो मछुआरे डर जाते हैं। जल्दी से वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे थे, उन्हें बुलाते हैं। धीरे धीरे ये बात गांव तक जाती है। गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर नदी के पास पहुँचते हैं। जब लाश को देखा जाता है तो सबका यही कहना था, अरे ये तो वही लड़का है जो अभी 6 दिन पहले गायब हुआ था ना, बेचारा ये तो शहर से आया था, यहाँ इसकी मौत हो गई। उधर घर वाले जब वहाँ पर पहुँचते हैं, ये देखकर उनका रो रो कर बुरा हाल था। वो सोच नहीं पा रहे थे कि हमारा अभी कुछ दिन पहले शहर से आया लड़का, यहाँ पर इसकी मौत हो गई। उधर गांव के कुछ लड़के पुलिस को जल्दी से फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, लाश को लेकर जाते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं।
लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता। बस इतना पता चलता है कि इसको बड़ी बुरी मौत दी गई है, इसकी आंखें भी फोड़ दी गई है। आखिरकार पुलिस ने जब उसका फ़ोन चेक किया तो उसमें एक लड़की का नंबर निकल कर आता है। जब सारी जांच पूरी डिटेल्स निकलवाई जाती है फ़ोन की, तो लड़की के फ़ोटोज़, चैट, जितनी कॉल रिकॉर्डिंग थी, सब कुछ आता है। पुलिस को जैसे ये सब पता लगता है, पुलिस देर ना करते हुए उस लड़की के गांव जाती है। उसके घर पर जाकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उससे बहुत पूछताछ किया जाता है। लड़की कुछ नहीं बताती, बस इतना बताती है कि हमारा प्यार तो था लेकिन फिर ख़त्म हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। सबने हाथ खड़े कर दिए। लड़का मर चुका है, किसी को कुछ नहीं पता, ना कोई बताने को राज़ी है। बस उसी को ये बात, ये कहानी पता है जिसने उसे मारा। दोस्तों, आज तक गांव वाले, घर वाले सब हैरान हैं उसकी मौत को लेकर। कुछ भी पता नहीं लगा है। उसके घर वाले आज भी सिसकते हैं, रोते हैं अपने बेटे के लिए कि काश हमने शहर से उसे गांव आने के लिए रोका होता तो आज हमारा बेटा जिंदा होता। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की सच्ची कहानी थी। आप सभी इस कहानी को सुने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।